आपका मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कुपवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है जहां आतंकियों के 2 सहयोगियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी अलग अलग जगहों से हुई है। इन आतंकियों के पास से, आतंकियों के मददगारों के पास से AK-47, एक मैगजीन और 30 गोलियां बरामद की गई हैं। तो आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। कुपवाड़ा से बड़ी खबर है जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी अलग अलग जगहों से हुई है। इनके पास से AK-47, एक मैगजीन और 30 गोलियां बरामद की गई हैं। तो ये हम कुपवाड़ा से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं जहां आतंकियों के 2 सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है। सुरक्षा बलों ने अलग अलग जगहों से ये गिरफ्तारी की है। इनके पास से AK-47, एक मैगजीन और 30 गोलियां बरामद हुई हैं। तो सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी जहां आतंकियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों सहयोगियों के पास से AK-47, एक मैगजीन और 30 गोलियां बरामद की गई हैं। और हाजन सोनावरी से आपको बड़ी खबर बता दें, झेलम नदी में 19 साल का अब्बास नदीम डूबा था जिसका बचाव दल ने शव खोज दिया है। तो ये आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हाजन सोनावरी से, जहां झेलम नदी में युवक डूबा था। 19 साल का अब्बास नदीम डूबा था और बचाव दल ने युवक का शव खोज लिया है। तो 19 साल का अब्बास नदीम झेलम नदी में डूब गया था, जिसके बाद से ही बचाव दल उसकी तलाश में जुटी हुई थी और बचाव दल ने युवक का शव निकाल लिया है। तो हाजन सोनावरी से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जहां झेलम नदी में 19 साल का अब्बास नदीम डूबा था और बचाव दल ने युवक का शव खोज निकाला। और अब बात करेंगे बारामूला से नवनिर्वाचित सांसद इंजीनियर रशीद के शपथ ग्रहण की। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने सांसद की शपथ ली। वो शपथ ग्रहण के लिए संसद पहुंचे थे। हिरासती पैरोल की इजाजत पर उन्हें पुलिस तिहाड़ जेल से संसद लेकर पहुंची थी। इस मौके पर उनकी पार्टी के कई नेता और परिजन भी संसद में मौजूद रहे। इंजीनियर रशीद को कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने शपथ के लिए जाने की अनुमति दी थी। इसमें मोबाइल का प्रयोग न करने, संबंधित अधिकारियों के अलावा किसी से बातचीत न करने समेत कई शर्तें शामिल थी। तो बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने सांसद की शपथ ली। वो शपथ ग्रहण के लिए संसद पहुंचे थे। हिरासती पैरोल की इजाजत पर उन्हें पुलिस तिहाड़ जेल से संसद लेकर पहुंची थी। इस मौके पर उनकी पार्टी के कई नेता और परिजन भी संसद में मौजूद रहे। इंजीनियर रशीद को कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने शपथ के लिए जाने की अनुमति दी थी, जिसमें मोबाइल का प्रयोग ना करने और संबंधित अधिकारियों के अलावा किसी से बातचीत ना करने समेत कई शर्तें शामिल थी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा JP नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर, जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग,
सह प्रभारी आशीष, संगठन महामंत्री अशोक, जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र मुनियाल, प्रवक्ता सुनील शर्मा विशेष तौर पर शामिल हुए। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों सीटें जीतने पर मुबारकबाद दी और होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जानकारी ली। है पार्टी की बैठकें होती हैं और नियमित रूप से बैठकें होती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला दल है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और उसी संदर्भ में मिले। जम्मू कश्मीर को लेकर आज दिल्ली में महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर देवेंद्र मुनियाल जी मौजूद हैं। सर, किस तरह की चर्चा रही? काफी लंबी मीटिंग चली, क्योंकि अगर देखें तो लोकसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो मुख्य बिंदु क्या रहा? मुख्यतः देखिए, ये यूटी जो है एमएचए के अंदर आती है और आदरणीय गृह मंत्री समय समय पर जम्मू कश्मीर यूटी की बैठकें लेते रहते हैं। लेकिन आज की बैठक में मुख्यतः पार्लियामेंट्री चुनाव को लेकर बात थी। जो चुनाव हमने लड़ा, विपक्ष का बड़ा प्रोपेगेंडा था। अगर भाजपा आई तो 400 पार करेगी तो संविधान बदलेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन सब बातों के बावजूद भी हमने 2 सीटों पे कंटेस्ट किया, दोनों सीटें हमने जीती। आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसकी बधाई भी हमें दी, सभी कार्यकर्ताओं को। और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, इसको लेके जो चुनावी तैयारियां हो रही हैं उसकी जानकारी उन्होंने हमसे ली और हमने भी उनसे मार्गदर्शन के लिए कहा। काफी डिटेल में बातचीत हुई, क्योंकि 21 जून को जब योगा डे पे आदरणीय प्रधानमंत्री कश्मीर आए थे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, जिसको लेकर क्या पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव के लिए? क्योंकि कई तरह की बातें जम्मू कश्मीर में खासतौर से चल रही हैं और पार्टी के नेताओं से ये पूछा जा रहा है कि चुनाव नहीं होंगे, कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये चुनाव जो है वो तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वही कराता है, लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी का ये था कि हम तैयारियां करते रहे, हम काम करते रहे। बात ये था, पार्टी का संगठन जो है 24/7 365 डेज काम करता है, हम काम में लगे हुए हैं। चुनाव होना है, उन्होंने हमें भरोसा भी दिलाया है कि चुनाव भी वहाँ जम्मू कश्मीर में होंगे, तो उनको लेके भी तैयारी हमने यहाँ की है। दिल्ली में कांग्रेस मीटिंग कर चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कल और आज उन्होंने मीटिंग की है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? क्या चुनाव की तैयारियों को रफ्तार दी जाएगी अब धीरे धीरे, क्योंकि सितंबर में जो है चुनाव के जो है सुप्रीम कोर्ट से आदेश था? देखिए, वही सुप्रीम कोर्ट की बात भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर में कहा, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, चुनावों की तैयारियां कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी चुनावों की तैयारी कर रही है। हमारा संगठन जो है तैयारी कर रहा है और पूरे अपने दम पे अकेले जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर हम चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी। 50 इस आपकी बार 50 का पार का नारा है और मुख्यमंत्री भी जो है वो भाजपा का हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर देवेंद्र मुनियाल और आप देख सकते हैं कि जो तो तमाम जो मीटिंग्स हैं वो खत्म हो गई हैं। सुनील शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। सुनील जी, मीटिंग काफ़ी लंबी चली, कैसी रही और क्या वाकई पार्टी जो है अपने बलबूते जम्मू कश्मीर के चुनाव, जो असेंबली चुनाव होने वाले हैं, उनको फतेह करने के लिए रणनीति बनाने में कामयाब? देखिए, ऐसी बैठकें तो हमेशा होती रहती है, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई ऐसी बैठक हुई है। लेकिन आज जिस प्रकार से बैठक हुई, इसमें अभी जो हाल में ही पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ, इस पर भी मंथन हुआ, कहाँ पे हम कम रहे, कहाँ पे हम ज़्यादा रहे, हमें पार्टी को किस तरीके से और विस्तार देना है, कश्मीर में और पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, इन सारे विषयों पे आज डिटेल्ड डिस्कशन हुई। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, आदरणीय संतोष जी के दिशा निर्देश जो हमें मिले, मुझे लगता है कि उनके अनुसार हम जम्मू कश्मीर में और पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या इस तरह के निर्देश मिले हैं कि आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि चुनाव करीब है, सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि वहाँ चुनाव करा दिए जाएं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तमाम चीजें जो है वो की जा रही हैं? नहीं, ये कोई चुनाव को लेकर बैठक नहीं थी, बिल्कुल शुद्ध रूप से संगठनात्मक बैठक थी, ऑर्गेनाइजेशनल बैठक थी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को लेके ही मीटिंग्स हुई, कोई इस प्रकार से नहीं कि भाई चुनाव के लिए कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर चुनाव के लिए डिस्कशन। चर्चा हो जाती है लेकिन
किस प्रकार की चर्चा? चुनाव को लेकर चुनाव चर्चा? को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, चुनाव को लेकर बिल्कुल कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ संगठन को लेकर चर्चा हुई, कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, एक विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक 6 तारीख को वहां पे है, रात को वहां पे बैठेंगे। आने वाले दिनों में हम विधानसभा क्षेत्र पे जाके मतदाताओं का हम धन्यवाद करें, इस पे चर्चा हुई। हमारे मोर्चे जो हैं, एक्टिव मोर्चे हैं, उनके बड़े बड़े कार्यक्रम करने की योजना बनी, यही हुआ। चुनाव पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर से सक्रिय नजर आ रही है और कहना चाहिए कि भले ही ये ना कहा जाए, खुलकर ना कहा जाए कि चुनाव पर सीधा सीधा एजेंडा था, लेकिन जिस तरीके से बड़ी मीटिंगें रखी जा रही हैं, जनता का धन्यवाद करने के लिए मीटिंग्स होंगी, खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो जा रहे हैं, तमाम मीटिंग्स ले रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अमरनाथ यात्रा के लिए 6,919 यात्रियों का जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। रात भर हुई भारी बारिश के बावजूद तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह देखा गया। देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यहां आए तीर्थयात्रियों ने प्रशासन द्वारा उनके लिए किए गए इंतजामों पर खुशी जताई। 19 श्रद्धालुओं का 8वां जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज रवाना हुआ है बालटाल और पहलगाम के लिए, और जो 9वें जत्थे में जाने वाले श्रद्धालु हैं वो पहले से ही भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो इनका उत्साह है, जोश है, वो पहले दिन में जैसा था वैसा ही आज भी बना हुआ है। हालांकि बादल छाए हुए हैं और जो मौसम की प्रेडिक्शन है वो ये है कि 2 दिन बहुत ज्यादा जो बारिश है वो हो सकती है। लोगों से भी आह्वान किया गया है कि ट्रैवल एडवाइजरी देखने के बाद ही जो है अपना जो ट्रैवल प्लान आप बना सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे जो बम बम भोले के उद्घोष लगाते हुए ये श्रद्धालु हैं इन पे दिखाई नहीं देता है। ये काफी संख्या में जो है वो जम्मू पहुंच रहे हैं। आज भी जो है लगभग 7,000 जो श्रद्धालु हैं यहाँ से रवाना हुए हैं, और जिस तरह से प्रशासन का भी ये कहना है कि इस दफा रिकॉर्ड जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, इनसे पूछेंगे। हालांकि आज मौसम जो है आज बादल वाला है और अगले 2 दिन बारिश है, लेकिन उत्साह बना हुआ है। आप सब महादेव की कृपा से हम लोग बंगाल से आया है, कलकत्ता से। अभी महादेव की कृपा से सब शिक्षा की चल रहा है। अभी 7 तारीख को हमको दर्शन करना है, और हो सकता है सब ठीक ठाक रहेगा, हम जरूर दर्शन कर सकेगा। भोलेनाथ से यही कृपा कि हम लोग अच्छा से दर्शन कर पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप बताएं कितनी दफा आए हैं और जो व्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को मिली, कैसे मिली? व्यवस्था अच्छी है सर, बहुत अच्छा है। बाबा का दर्शन अच्छे से करेंगे, अच्छे से हो जाएगा, और सबसे अच्छा व्यवस्था ये है। तो आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत नंबर 1, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं आप? हम जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से आए हाँ। हैं। तो कितना उत्साह है आपको इस यात्रा को लेकर, क्या कुछ सुना है आपने? बहुत हम लोग जा रहे हैं बाबा बर्फानी दर्शन करने। आप क्या कहेंगे? बहुत सब कुछ अच्छा है, और सब बाबा के दरबार में अच्छा ही रहेगा। अब देखिए क्या होता है। व्यवस्था कैसी लगी आपको? नंबर 1 है, ठीक, एकदम बढ़िया व्यवस्था है। बढ़िया व्यवस्था है। आप बताएं कितने साल के हैं आप? 58 साल के। 58 साल के हैं, तो पैदल ही जाते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने? भोलेनाथ के लिए पैदल ही जाएंगे। क्या ये शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति भोले बाबा की है। अच्छा। हम जहाँ भी जाते हैं यात्रा में सब पैदल ही जाते हैं। मथुरा में गए पैदल ही यात्रा की है 25 किलोमीटर की। अच्छा। खाटू श्याम गए, वहाँ 37 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। और भोले बाबा पार लगाएंगे। जय हो बर्फानी बाबा। इनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत उत्साहित हैं आप। मैं 28 साल से बस लेके आ रहा हूँ, 28 साल से बस लेके आ रहा हूँ रेगुलर। बड़ा आनंद आता है अमरनाथ यात्रा, बहुत आनंद आता है, मजा आता है। 28 सालों से आप आते हैं, पहले और अब में क्या अंतर आ चुका है? सुविधाएं बढ़ गई हैं, बहुत बड़े हॉल बना दिए, AC हॉल बना दिए, बहुत पहले से बहुत अच्छी सुविधा होगी, बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ जी। कैसी लगी सुविधाएं यहाँ पे? बहुत अच्छी। नंबर वन। हाँ, सारे ऊपर नीचे AC हैं, बहुत अच्छे, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, उमस का मौसम है और AC जो है हॉल यहाँ पे उपलब्ध है इनके लिए। उसके साथ अलावा जो आप 28 साल से यहाँ पे आए हैं, आपको लगता है कि जो श्रद्धालुओं की संख्या भी अब बहुत बढ़ गई? बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, बहुत भावना है शंकर भगवान के लोगों की ना, बहुत ज्यादा भावना। पहले कितनी संख्या होती जब 28 साल पहले आते थे? पहले तो बहुत कम होती थी, बहुत भीड़ नहीं होती थी बिल्कुल भी। अब तो बहुत भीड़ है, बहुत। व्यवस्था भी बढ़ गई और श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ गई। और क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? लंगर के लिए बोल दीजिए आप। लंगर का भी व्यवस्था नहीं हुआ शुरू। लंगर का व्यवस्था भी अच्छा है, सब अच्छा है। तो आप देख सकते हैं उत्साह बना हुआ है। AC हॉल इनको उपलब्ध करवाए गए हैं।
खाने पीने की व्यवस्था करवाई गई है, इंफॉर्मेशन के लिए हेल्प डेस्क जगह जगह बनाए गए हैं। तो इसके जो यात्री हैं वो गदगद हैं। अब मौसम जिस तरह का बना हुआ है, आगे भी इम्कान है कि बरसात हो सकती है, लेकिन ऐसे में कोई भी उत्साह में कमी नहीं देखी है। उत्साह में कोई कमी नहीं है जी, बरसात हो जाए कोई बात नहीं है। तूफान आया जी, कभी उत्साह में कमी नहीं आई यहाँ पे आज तक। यात्रियों ने जय जय शंभू बस्ती से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश बस्ती से। हम लोग दर्शन बाबा अमरनाथ का करेंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मौसम का कोई डर हमको नहीं है। जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन पैसे को पानी। जय जय शंभू राजा बनारस काशी विश्वनाथ की जय हो। जय जय श्री सीताराम। तो देख सकते हैं कि जय हो बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। तो ये जो है बम बम भोले के उद्घोष लगाते हुए ये श्रद्धालु देश के कोने कोने से आए हैं। उत्साह इनका बना हुआ है। हालांकि मौसम का इम्कान है कि बरसात 2 दिन रह सकती है, लेकिन उसके बावजूद इन श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं है। उससे ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो अब जम्मू पहुंच रहे हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और अब बात मौसम की करेंगे। बालटाल में भारी बारिश हुई है। ख्याल रहे कि अमरनाथ यात्रा चल रही है और बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए रवाना होते हैं। और सोनावारी के वांगीपोरा संबल में एक हादसा हुआ है, जिसमें झेलम नदी में एक तेल का टैंकर गिर गया। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। श्रीनगर में बीती रात जमकर बारिश हुई। गुरुवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री से अधिक रहा। लोग गर्मी से परेशान थे। देर रात हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पुंछ जिले के सुरनकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर मदाना क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। वहीं भूस्खलन से बड़ी संख्या में वाहन फंसे हुए हैं। मार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए मलबा हटाने का काम जारी है। देश के कई राज्य मानसून के प्रहार के सामने पस्त हो गए हैं। आसमान से आफत की ऐसी बरसात हो रही है कि हर राज्य में तबाही मच रही है। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। के सामने पस्त हो गए हैं। आसमान से आफत की देश के कई राज्य मानसून के प्रहार के सामने पस्त हो गए हैं। आसमान से आफत की ऐसी बरसात हो रही है, हर राज्य में तबाही मच रही है। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर मॉनसून की पहली बारिश में ही बेहाल हो गई। सड़कें पानी में डूब गईं और गाड़ियां तैरने लगीं। जल भराव में कोई अपनी बंद पड़ी मोटरसाइकिल को धक्का मारता दिखाई दिया। कई जगहों पर गाड़ियां पानी में फंस गईं, सड़कों पर जैम लग गया। बिहार के नवादा की ये डराने वाली तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश से झरने से बेतहाशा पानी गिरने लगा। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि वहां दीवार बनाने का काम रोकना पड़ा और झरने की तरफ जाने के रास्ते बंद करने पड़े। तेज बारिश के बाद मथुरा में जल जमाव की स्थिति बन गई और उस वक्त हड़कंप मच गया जब पानी से भरे अंडरपास में एम्बुलेंस और स्कूल बस फंस गए। बताया गया कि बस में टीचर और स्टूडेंट्स मौजूद थे। एम्बुलेंस में स्कूल बस फंसने से वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से बच्चों का रेस्क्यू किया गया। मॉनसून की एंट्री के साथ ही उत्तराखंड में लैंडस्लाइड शुरू हो गई है। बुधवार को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तेज बारिश हुई, जिससे बद्रीनाथ को जाने वाला हाईवे करीब 5 घंटे तक अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का कहर है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ की चपेट में है। इन राज्यों में सेना रेस्क्यू अभियान चला रही है। असम के 28 जिले के करीब 2500 गांव डूब चुके हैं। 11.5 लाख लोग प्रभावित हैं।
ये तस्वीरें असम के नौगांव की हैं, जहां जंगल से निकलकर एक बाघ गांव पहुंच गया। उसने गांव में लोगों को भी घायल किया। बताया जा रहा है कि वहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें बारिश की वजह से पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब जानवर भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क बाढ़ में डूब गया है, जिसकी वजह से 17 पशुओं की मौत हो गई है। हालत ये हो गई है कि काजीरंगा पार्क के गैंडे जंगल छोड़कर शहरों के अंदर पहुंच गए हैं। गुजरात के वलसाड में बड़ा हादसा हो गया। रामवाड़ी इलाके में इमारत का स्लैब गिर गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीर को देखिए। इमारत के नीचे से स्कूटर से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन अचानक से इमारत का एक हिस्सा धड़ाम से नीचे गिरा। लेकिन राहत की बात यह रही कि जब इमारत का स्लैब नीचे गिरा तब वहां कोई मौजूद नहीं था। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस इमारत के हिस्से टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के मंडी, सिरमौर और शिमला जिले में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई तक तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में शिमला, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश होने की संभावना के चलते फ्लड आने की चेतावनी दी गई है। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 1 फीट नीचे धंस गया। वहीं करीब 45 करोड़ की लागत से बना ये पुल भी धंस रहा है। पुणे में पिकनिक स्पॉट पर 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने, गहरे पानी में उतरने, सेल्फी लेने और रील बनाने पर बैन लग गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक कई राज्यों के अलग अलग हिस्सों में भारी से अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी है। और लाहौल स्पीति के जिंगजिंग के नजदीक नाले में बाढ़ आई, जिसके चलते नेशनल हाईवे 3 कुछ घंटों के लिए बंद हो गया। सीमा सड़क संगठन ने इसे बहाल कर दिया। और कुल्लू जिले में मॉनसून की पहली बारिश हुई। किसानों और बागवानों के चेहरे खिले। वहीं किसानों को अच्छी फसल होने की उम्मीद जागी है। जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को नदी नालों के आसपास न जाने की हिदायत दी गई है। ऐसे में प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को ऊंचे पर्यटन स्थलों और ट्रैकिंग पर न जाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। आज कुल्लू में बढ़िया बारिश हो रही है और फसलों के लिए भी फायदा होगा और गर्मी से भी राहत मिली है। आज से बहुत फायदा होगा। जो बरसात हो रही है कुल्लू में आज से ही शुरू हुई है, गर्मी से भी राहत मिली है। तो कुल्लू में आज तक गर्मी का बहुत प्रकोप था, बारिश नहीं आ रही थी, जबकि भारतवर्ष में और अन्य स्थानों पर बारिश काफ़ी हो रही थी, परंतु मानसून का यहाँ पर कोई प्रभाव नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ छुट-फुट बूंदाबांदी होती थी, जिससे कि गर्मी और बढ़ती जा रही थी। जो आज ये मानसून की पहली बारिश यहाँ बड़े स्लो स्पीड में हो रही है, अच्छी हो रही है, इससे यहाँ के बागबानों को, किसानों को और सभी लोगों को इसका बहुत फ़ायदा है और उन्होंने गर्मी से राहत की सांस ली है। सिरमौर जिले में नेशनल हाईवे 707 में चल रहे निर्माण कार्य से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। अवैज्ञानिक तरीके से की गई कटिंग के बाद हाईवे बार बार भूस्खलन के कारण बाधित हो रहा है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। निर्माण कार्य को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नेशनल हाईवे प्रबंधन और निर्माण कार्य में ड्यूटी कंपनी को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत को सुधारा जाए। बरसात के बाद नेशनल हाईवे प्रबंधन से जुड़े बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी और हाईवे से जुड़ी तमाम खामियों को दूर किया जाएगा। नेशनल हाईवेज की कंपनीज है, उनको भी इंस्ट्रक्शन दी है कि बरसात में जो है वो रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले भी भारी पहाड़ गिरने की वजह से जो है वो 2-3 दिन रास्ते बंद रहे हैं। तो ये नेशनल हाईवे के लेवल पे भी जो है लापरवाही है और जो अनियमितताएं हैं वो बरती गई है, इनके द्वारा भी की गई है। और हमने कोशिश की है कि इन अनियमितताओं को जो है दोबारा ना हो, उसको ठीक किया जाए। कई जगह डंपिंग साइट्स आइडेंटिफाइड नहीं है, कई जगह प्राइवेट लोगों से लेकर के वो मलबा फेंक दिया है और वो नीचे नुकसान कर रहा है। इस तरह की अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाएं हो रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं
कि जहाँ भी हमें शिकायत आ रही है हम उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।